प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की, ऐसे परिवार की जिनकी नाता विवादों से लगता है लंबे समय तक है। छत्तीसगढ़ बनने से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश में अजीत जोगी मुख्यमंत्री के दौड़ पे थे और यही कारण रहा, कहा जाता है दिग्विजय सिंह उनके जाति को लेकर एक स्पेशल छानबीन करवाए थे। 2000 में छत्तीसगढ़ बना और 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने यह कह दिया अजीत जोगी आदिवासी नहीं है, उनके जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है और उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी को निर्देशित किया था इस मामले में तुरंत एफआईआर किया जाए और जो भी कार्रवाई की गई है सूचित किया जाए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को। उस वक्त SC ST कमीशन एक हुआ करता था। उसके बाद लगातार यह मामला उठता रहा और जब जब चुनाव आया तब तब यह और तूल पकड़ता रहा। यह भी एक बात है, 15 साल तक बीजेपी सत्ता में रही और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। यह कहा गया कि जोगी आदिवासियों की हक छीनते हैं गैर आदिवासी होते हुए, लेकिन आखिरी तक कभी यह तय नहीं हो पाया जोगी की जाति क्या है। अब अमित जोगी और उनकी धर्मपत्नी ऋचा जोगी की जाति प्रमाण पत्र भी सवालों के निशान पर है, क्योंकि मरवाही चुनाव में हो सकता है इन दोनों में से कोई एक प्रत्याशी हो। तो क्या यह राजनीतिक है? क्या यह गैर आदिवासी होते हुए आदिवासियों की हक छीनने की बात है जैसी कांग्रेस कह रही है, या शुद्ध रूप से राजनीतिक दांवपेच पे यह मामला है जहां पे जोगी परिवार को शायद राज्य बनने के बाद पहली बार चुनाव लड़ने के लिए मौका ना दिया जाए? आखिर क्या है पंच, क्या है प्रपंच, क्या है राजनीति और क्या है रणनीति? इसी विषय पर अगले आधे घंटे तक मेरे साथ आप बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमान भी रहेंगे, पर उससे पहले आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे नेता। मैंने भारत के नागरिक होने के नाते अपने चुनाव में भाग लेने के मौलिक अधिकार की संरक्षा के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका आज दायर कर दी है। मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में उस पर सुनवाई होगी और जो मेरे साथ लगातार भूपेश सरकार के द्वारा सारे नियमों को ताक में रखकर, यहां तक कि तंत्र मंत्र कराकर कुटाघात किया जा रहा है, कुटाराघात किया जा रहा है, उससे मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निजात मिलेगी। हाँ, ये तो सबको जानकारी है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और उसमें विधि अपना काम कर रहा है, विधि उसमें निर्णय भी वही देगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा है और आज तक उनका जाति का मामला क्लियर नहीं हुआ है। उसमें हमारे लोग भी गए थे उनके खिलाफ में, लेकिन कांग्रेस का ये समझ में नहीं आता है कि जब जोगी जी कांग्रेस से लड़े थे तो उनको जाति के संबंध में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज कांग्रेस से बाहर होकर लड़ रहे हैं तो उनको उनकी जाति पर दिक्कत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऋचा जोगी का जो एक विक्रय प्रपत्र के माध्यम से इस बात को सिद्ध करना कि वो ईसाई है, वो आदिवासी नहीं है, एक और नए हथकंडे को सामने रख रहा है। मुझे लगता है कि जाति प्रमाण पत्र एक बहुत ही विश्वसनीय प्रमाण पत्र होता है, विश्वसनीय, एक एथेंटिक होता है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो चीजें हैं ये उचित फोरम पर इसका निराकरण होना चाहिए। किसी के जाति पे बहुत ज्यादा हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। मरवाही वो जो चुनाव क्षेत्र है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिसके पास भी वैध प्रमाण पत्र होगा वो चुनाव लड़ेगा ही, इसमें किसी को तकलीफ या चिंता करने की कोई बात नहीं है। जरहा गांव का एक विक्रय अभिलेख उजागर हुआ है जिसमें ऋचा रूपाली के नाम से हस्ताक्षरित है और इसमें स्वयं को जन्म से गैर आदिवासी और जाति का ईसाई होना बताया गया है। यदि यह विक्रय अभिलेख सही है तो स्पष्ट रूप से सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब देने के बजाय
आपत्तिजनक टिप्पणियां करना और बयान देने की इस पूरी बात को सुन के आप समझ गए होंगे कि कितने पंच है उसमें, कितने रणनीति है, राजनीति है, और सारी बातों को लेकर और बात करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। आरपी सिंह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता, और जोगी कांग्रेस से भगवानू नायक। तीनों मेहमान हमारे साथ अगले आधे घंटे तक जुड़े रहेंगे, जिनसे हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा भगवानू नायक से। भगवानू जी, जिस हिसाब से बातें उठ रही है, क्या जोगी परिवार को चुनाव लड़ने से रोकने की यह प्रयास है? क्या देखते हैं इसको, किस स्वरूप पे जोगी कांग्रेस इसको देखती है? भगवानू नायक जी। देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। जाति के मामला ये आज का नहीं है, विगत 30-40 वर्षों से, जब से माननीय अजीत जोगी जी सार्वजनिक जीवन में आए, राजनीति में आए, विरोधियों के द्वारा, चाहे वो कांग्रेस के रूप में हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में है और किसी रूप में हो, हमेशा जाति का मामला को उठाया गया, लेकिन हर बार वो मुंह की खाए हैं। हर बार ये सिद्ध हुआ है, मारवाही की जनता जो आदिवासी के लिए जो आरक्षित है, जो सीट जहां पर आदिवासियों की संख्या बड़ी संख्या में है, लगातार 20 वर्षों से आदिवासी होने का प्रमाण देते रही है, अपने सर माथे पर जोगी परिवार को बिठाते रही है और ऐतिहासिक मतों से जिताते रही है। ऐसे समय में भी जब माननीय अजीत जोगी जी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के एक नई पार्टी बनाते हैं, 2 माह पूर्व एक चुनाव चिन्ह मिलता है, उसमें भी लगभग 42-45 हजार वोट से जीत कर मेरा सवाल सीधा था भगवानू जी। ये तो ठीक है, मेरा सवाल सीधा है। आपको क्या लग रहा है, अगर जाति प्रमाण पत्र को जिस पर मामले को उठाया जा रहा है, क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? सीधा सवाल है मेरा। देखिए, उस सीट से माननीय अमित जोगी जी चुनाव लड़ेंगे, आज भी उन्होंने घोषणा किया है, लेकिन जिस तरीके से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से ऋचा जोगी के जाति के पर सवाल उठा है, तो वो कहीं ना कहीं विरोधियों की जो चाल है, जो हथकंडे, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लगभग 1 साल पहले भगवानू जी ये भी आपके ऊपर आरोप लग रहा है। भगवानू जी ये भी आरोप लग रहा है, जो वहां से मुंगेली से अधिकारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं पे भी ऋचा जोगी किसकी पत्नी है, किस परिवार से ताल्लुकात हैं, वो नहीं लिख के अपने पुराने परिचय दिए, इसीलिए वो प्रमाण पत्र जारी हो गया। देखिए, जाति प्रमाण पत्र बनने की जो प्रक्रिया है बहुत ही कठिन है। जब तक 1950 के पूर्व का राजस्व दस्तावेज व्यक्ति अगर नहीं देता, तब भी कोई भी सक्षम प्राधिकारी उसको वो बनाकर दे नहीं सकता। और आज जो प्रमाण पत्र बना, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल या ये जनता कांग्रेस के शासनकाल में नहीं बना है। ये जो प्रमाण पत्र बना है, कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाया गया है, पूरे दस्तावेजों को छानबीन करके बनाया गया है। ऐसे पर ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं, संजय जी, सिर्फ एक चुनावी मुद्दा। संजय जी, ठीक है, संजय जी, जोगी कांग्रेस कह रही है ये चुनावी मुद्दा है, और दूसरी बात है, आपने अपने कार्यकाल में भी इस मुद्दे को उठाए थे जोर शोर से। 2003 में आपने खूब सारा हंगामा किए थे और इसको उठाए थे, यही कहा था कि गैर आदिवासी आदिवासियों के जो शोषण कर रहे हैं हम उसको रोकेंगे। आज बीजेपी का क्या स्टैंड है जोगी के जाति को लेकर? देखिए, आपने कहा कि बीजेपी के समय में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था कि वो आदिवासी नहीं है, गैर आदिवासी हैं, तो उस समय कांग्रेस भी यही मुद्दा उठा रही थी कि नहीं, अजीत जोगी आदिवासी हैं, गैर आदिवासी नहीं है। हमने चूंकि ये सब विषय आए थे और ये विषय आने के बाद चूंकि एक सक्षम जो फोरम होता है, उस फोरम के अंदर में जांच होनी चाहिए, आज भी हम इस बात को कहते हैं, लेकिन संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो SC ST OBC के जो नियम है, जो केंद्रीय अधिनियम है, उसके तहत जो विषय है उस विषय के अंतर्गत होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी है इसमें, माधुरी पाटिल ने इसको डायरेक्ट भी किया। संजय जी, ये सब चीजें छानबीन समिति, हाई पावर कमेटी के माध्यम से फाइनल होती है। संजय जी, जब दिल्ली में आप ही की सरकार थी, है कि आज जब दिल्ली में आप ही की सरकार थी, उस वक्त जी 2001 को 16 अक्टूबर 2001 को उस वक्त के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने माना था अजीत जोगी आदिवासी नहीं है।
फर्जी तरीके से वो सर्टिफिकेट हासिल किए हैं, उसीलिए उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। तब इसको आपने बड़ा मुद्दा बनाए थे। आज आप क्या मानते हैं? देखिए, मैंने कहा होता जी, एक फोरम होता है, उस फोरम ने जो पाया वो उन्होंने निर्णय दिया, लेकिन उसके बाद उनको भी अलग अलग फोरम में, जो अलग अलग छानबीन समिति है, हाई पावर कमेटी है, कोर्ट में जाने का अवसर लगातार मिला, और इसीलिए यह लगातार मुद्दा चल रहा है। आज सवाल यह नहीं है, किसी भी व्यक्ति को संविधान अधिकार देता है कि चुनाव लड़ने का, और यह भी सही है कि कोई गलत तरीके से चुनाव न लड़े, लेकिन आज सवाल खड़ा हो रहा है पूरे प्रदेश के अंदर टाइमिंग्स को लेके। जिस तरीके से आनंद फानन में चुनाव आयोग 29 सितंबर, एक मिनट सर, बीच में खाली एक बार टोकूंगा, करता है 24 तारीख को ये पूरी जो व्यवस्थाएं जो जाति की है। जी सर, बीच में एक बार टोकूंगा। नंद कुमार साय जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए 2003 में अजीत जोगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन भी दायर किए थे, और बाद में उनका आरोप था बीजेपी सत्ता में रहते जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। उस पर कोई टिप्पणी करेंगे? नहीं, देखिए, आज विषय वो नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। मेरा तो आरोप फिर सीधा ये आरोप है कि वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को धोखा किसने दिया? यही कहा गया था, आपको भी याद है, आप एक जिम्मेदार पत्रकार की भूमिका में रहते हैं होता जी, कि 2000 में जब ये राज्य का निर्माण हुआ तो प्रथम मुख्यमंत्री को एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में एआईसीसी ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये सोनिया गांधी जी ने भेजा था। इसका सीधा अर्थ है कि प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाया गया। प्रदेश की जनता के साथ में विश्वासघात यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने गलत तरीके से एक आदिवासी को सामने रखकर, एक गैर आदिवासी क्या मालूम नहीं, लेकिन उनको जिस तरीके से भेजा, देखिए ये चलता रहे। जो हम ये नहीं कर, हम सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो आदिवासी के नहीं है, लेकिन एक मौका, ठीक चुनाव के पहले 4 दिन पहले पावर सीज करके कलेक्टर को पावर दे देना, फटाफट नोटिस देना, नवंबर अभी नामांकन प्रारंभ हो गया। आखिर ये क्या संदेश देता है होता जी, क्या संदेश देता है किसी भी व्यक्ति को चुनाव से रोकने के लिए? आप पहले क्यों नहीं करे 2 साल से? आपकी लड़ाई यदि चल रही है जोगी जी से तो 2 साल तक आप करते रहते, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। आरपी सिंह साहब, 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल है, चूक हो गई क्या? जिस हिसाब से ऋचा रूपाली साधु के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ, चूक हो गई? जानकारी नहीं मिल पाई कि ये वही ऋचा जोगी है जो अजीत जोगी जी की बहू है, पूर्व विधायक अमित जोगी की धर्मपत्नी है? ये जानकारी नहीं हो पाई और कास्ट सर्टिफिकेट जारी हो गया, चूक हुई। क्या कहेंगे उसको लेकर आरपी सिंह साहब? देखिए, सबसे पहले तो होता है जी, मेरे छोटे भाई भगवान नायक ने एक बात बहुत अच्छी की कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, बशर्ते कि वो सत्य हो। अगर असत्य होगा तो उसको परेशान भी होना पड़ेगा और उसको पराजित भी होना पड़ेगा। दूसरी बात, भगवान नायक जी बहुत काबिल वकील को, उन्होंने एक बात कही कि जाति का मामला पिछले 30-40 वर्षों से चला आ रहा है और हर बार मरवाही की जनता ने उनको सबूत दिया। वो बड़ी सफाई से इस बात को छुपा गए कि पिछले 30-40 वर्षों में किसी की अदालत ने कभी ये नहीं कहा कि जोगी जी असली आदिवासी है। अगर कहा हो किसी अदालत में पिछले 40 वर्षों से, तो मेरी चुनौती है वो ये आगे सामने रख दें। अभी जो वर्तमान हालात है होता जी, बेहतर आप जानते हैं कि जोगी जी नकली आदिवासी ने यह प्रश्न सबसे पहले भाजपा ने उठाया। आज उन्हीं की छाती पे दर्द हो रहा है और उनके 15 साल की सरकार में वो कभी साबित नहीं कर पाए कि जोगी जी नकली आदिवासी है। यहां तक कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जोगी जी नकली आदिवासी है, यह हाई पावर कमेटी कहती है, और जोगी जी ने उसको हाई कोर्ट में उसको जाकर चुनौती दे दी और हाई कोर्ट ने कहा था कि हाई पावर कमेटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। यानी 15 साल सरकार चलाने वाले लोगों को यह पता नहीं था कि कमेटी बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी जारी करते हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमने फिर से कमेटी जो थी इसको नोटिफाई किया और कमेटी ने अगस्त 2019 में बता दिया कि जोगी जी नकली आदिवासी है। उसके बाद जोगी जी स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट गए, जहां उन्हें स्टे नहीं मिला। उसका जोगी जी स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें स्टे नहीं मिला। स्थिति आज ये है कि जोगी जी आदिवासी नहीं थे, ये साबित हो चुका है। और जिस व्यक्ति का पिता अगर आदिवासी नहीं हो तो उसका पुत्र कैसे आदिवासी हो सकता है? बड़ा सामान्य सी बात है। अब मैं आता हूँ ऋचा रूपाली साधु उर्फ ऋचा ऐश्वर्या जोगी के ऊपर। उनका जन्म होता है साहब 1985 में।
उनको अपने पूरे जीवन काल में कभी भी जाति प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां तक कि 1985 में जन्म होने के बाद जब वो 25 साल की थी और एक मुंगेली में अपनी जमीन की रजिस्ट्री करती है, जो आपने कहा, आपने लिखा है कि मैं जन्म से गैर आदिवासी हूँ, उस समय वो बालिग थी, उनकी उम्र थी 25 साल, वहां उनके साइन है। अब साहब क्या होता है कि 29 मई को आदरणीय जोगी जी का देहांत हो जाता है और ऋचा रूपाली साधु 15 जुलाई को अखबारों में जैसा लिखा है कि शाम को 6 बजे कार्यालय बंद होने के बाद आवेदन जमा करती है और मात्र 24 घंटे के भीतर 17 तारीख को उनको जाति का प्रमाण पत्र मिल जाता है। संत कुमार नेता में जाने पहचाने नाम है, जिन्होंने सालों साल जोगी जी की जाति के मामले मेरा यही सवाल है आपसे अदालतों तक लेके कि गए। नहीं, मेरा यही सवाल है आरपी सिंह साहब, चूक हो गई क्या आपसे? जान नहीं पाए आपके लोग कि ये ऋचा रूपाली साधु और ऋचा ऐश्वर्या जोगी दोनों एक ही हैं? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, किसने की, किसने बदमाशी की, किसी की सीटिंग थी, किसी की कुछ लेन देन हुआ है। मुझे तो यही जानकारी है कि स्वर्गीय जोगी जी के पास अपनी जाति को प्रमाणित करने के लिए 7 सर्टिफिकेट थे, 7। अगर असली होते तो एक ही प्रमाण पत्र काफी था। अब इस मामले में हुआ तो वही भी जांच का विषय। अगर जांच अधिकारी 5 बिंदु पे 10 बिंदु पे आपसे आपका जवाब मांग रहे हैं तो आप कहते हैं कि कोरोना है, उसका ऑफिस बंद था। आज मैंने पिटीशन पढ़ी है साहब, 124 पन्ने की पिटीशन बनवाने के लिए आपके पास समय है, तब आपको बच्चे को फीडिंग नहीं करनी है, तब आप कोरोना से नहीं डरते हैं, लेकिन 4 पन्ने का जवाब देना है तो आपका सारी समस्या है। ये बताता है कि आपका बोनाफाइड इंटेंशन जो है, अच्छा, एक सवाल मेरा अपनी जाति को प्रस्तुत करने का नहीं ठीक है, ये एक सवाल मेरा और भी है कि अगर अमित जोगी के जाति के मामले का अगर खारिज हो जाता है नामांकन किन्हीं कारणों से या किन्हीं और कारण भी हो सकता है, तो ऋचा जोगी मरवाही से प्रत्याशी हो सकती है। उसी को रोकने के लिए अचानक कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई। बीजेपी और जोगी कांग्रेस दोनों आप पे यही आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा ऐसे मूर्खतापूर्ण आरोपों पर हंसेगा। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र जुलाई में बनता है तो उसकी शिकायत कब होगी? जब लोगों की जानकारी में आएगा। और शिकायत करता हम तो है नहीं। संत कुमार नेताम जी का भारतीय जनता पार्टी से सालों साल का संबंध रहा है। जब प्रमाण पत्र बनेगा तभी शिकायत होगी। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सरकार के प्रवक्ता और हमारे बड़े भाई आदरणीय चौबे जी ने कहा ना, जिसके पास वैध प्रमाण पत्र हो वो आके लड़े। मैं प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर खुलेआम कहता हूँ कि लोकतंत्र जो है जनता का त्योहार है, उत्सव है। आइए, आपको लगता है वो लोकप्रिय है, असली आदिवासी है, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन नकली आदिवासी यहाँ चुनाव लड़े और 32% आबादी जहां पर आदिवासी है उसके हाथों का हनन करें, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय जी, आपके ऊपर लगातार इस बात का कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि आपने हर वक्त कमजोर प्रत्याशी जोगी परिवार के खिलाफ लंबे समय से आप खड़े किए हैं। 2003 में भी यही आरोप लगाया गया था। जिस तरह से नंद कुमार साय को आपको सपोर्ट करना था वो नहीं किया गया, नहीं तो वो जीत जाते मरवाही से। क्या कहेंगे आप संजय जी? देखिए ऐसा होता जी, विषय तो आज फोकस उस पर होना था, लेकिन फिर भी आपने कहा है। देखिए, पहला जब चुनाव होता है तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो चुनाव लड़ते हैं और बड़ी दमदारी के साथ में हम उस चुनाव को लड़ते हैं। जीत हार होती है चुनाव के अंदर में, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर यदि कोई दूसरा प्रत्याशी बनता तो उसको कमजोर कहते हैं, और यदि हमारा अच्छा मजबूत प्रत्याशी नंद कुमार साय लड़े तो कहते हैं कि सपोर्ट नहीं। तो देखिए, ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, इसका कोई वजूद नहीं है। रही बात आज जो मुख्य विषय है, हम पूरी दमदारी से लड़ते हैं। कांग्रेस इसीलिए तो 15 साल बाहर रही ना, विपक्ष में रही। यदि ये दमदार होते तो 5 साल में हमको रिप्लेस करके ये सरकार। मेरा ये सवाल इसीलिए था संजय जी, ना संजय जी मेरा एक मिनट सर संजय जी, मैं हाँ ठीक है, बोलिए। जी बताएं बोलिए सर, बोलिए। देखिए सर, कोई मेरा वहां पे सक्षम है, अक्षम है, यही कांग्रेस हमारे ऊपर आरोप लगाती थी। सर महासमुंद में आरोप लगाती थी कि हमने अजीत जोगी जी को लोकसभा में भेजने के लिए चंदूलाल साहू जैसे छोटे कार्यकर्ता को हमने खड़ा किया। परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस की आंखें खुली कि नहीं? चौंधिया गई आंखें। तो ये कुछ नहीं है, कौन कब किसको पराजित करे। वो तो विद्याचरण शुक्ला ने आरोप लगाए थे। ये कहना बेकार सर, दिवंगत सर संजय जी,
सर सुनिए ना संजय जी आप सही बोले। विद्याचरण जी जब सर कौन थे? 2004 में सर सर 2004 में जब लोकसभा चुनाव बोलिए, हुआ, जी। अजीत जोगी अस्पताल मेरा में जी- रहते हुए चुनाव लड़े थे और विद्याचरण शुक्ला का खुला आरोप था अजय चंद्राकर और बाकी जो मंत्री और बड़े बड़े लोग थे उनके विधानसभा सीट पर वो कैसे हार गए। अगर 7 में से 5 में अगर वो हारते हैं तो बोले अगर बीजेपी मुझे सपोर्ट करती तो मेरी हार नहीं होती। आप एक तीर में 2 शिकार किए, वही उनका आरोप था। और तब से लेके आज तक आपके जोगी जी के साथ, आप जोगी जी के साथ ऐसा गठबंधन रहा है बीजेपी का, आप हर वक्त उनको मदद करते हैं। कांग्रेस की या भूपेश बघेल की, विशेषकर मैं नाम लेके कह रहा हूं, भूपेश बघेल गुट की लगातार यह आरोप रही है कि बीजेपी के साथ जोगी परिवार का गठबंधन रहा है और आप हर वक्त उनको मदद किए हैं। संजय जी अब देखिए होता जी, मुझे ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस की यदि आंतरिक लड़ाई है और कांग्रेस आपस में जूझ रही थी तो बीजेपी उसके लिए समय खराब नहीं करेगी। जोगी जी जब तक कांग्रेस में थे इनका जोगी वर्सेस एक दूसरा गुट हमेशा चलता रहा। यह तो कांग्रेस की मूल पहचान है कि ये इनका आपस में झंझटबाजी चलता रहता है। आज दिल्ली से लेकर यहां तक है, यदि दिल्ली में किसी ने 2 शब्द कहा कि सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कपिल सिब्बल से लेकर तमाम लोगों को। तो ये तो कांग्रेस की आंतरिक पहचान है, इसलिए हमें उस पर बहुत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आरपी सिंह साहब क्या बड़े बड़े नेता और भी चुनावों को हारे नहीं है क्या? सर एक मिनट, बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं। क्या भूपेश बघेल चुनाव नहीं हारे विधानसभा? क्या भूपेश बघेल लोकसभा चुनाव नहीं हारे? आज मुख्यमंत्री, एक मिनट सर, अरे सुन तो लो, आज आपको हमेशा आरोप लगाना है, योगी जी को लगातार आरोप लगाना है। भगवान जी सवाल ये करना है कि ऋचा जोगी यदि चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, आप नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, हमें मतलब नहीं। साहब आप करिए, प्यार नहीं है। आपकी घबराहट है मरवाही में, आपकी घबराहट है कि आप चुनाव हार रहे हो, दर्द के मारे तड़पने लगते हैं। आप चुनाव हार रहे हो। तो आप होता जी, एक मिनट, हाँ भगवान जी कुछ कहना चाहते हैं। संजय जी एक सेकंड, भगवानू जी कुछ कहना चाहते हैं। आरपी सिंह साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी परेशान है। संजय जी जो है रात को सो नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है जोगी परिवार के ऊपर आफत आ गई है, मैं कैसे हनुमान जी बन के इनकी मदद करूं। परेशान नहीं है, बीजेपी के आलम है, हार जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। आती है अरे भगवानू जी कहते हैं कि सत्य परेशान नहीं हो सकती, आप कह रहे हैं संजय जी परेशान है। भगवानू जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं आरपी सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ। एक्चुअली होता जी, एक्चुअली कांग्रेस परेशान है और इसीलिए ये हथकंडे अपना रही है। नहीं ठीक है, एक सेकंड, भगवानू जी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड सर, भगवानू जी बोलिए। देखिए सबसे पहले तो हाँ, मेरे बड़े भाई वरिष्ठ कांग्रेस के प्रवक्ता आदरणीय आरपी सिंह साहब सवाल उठाए, उस पर जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि छोटे में संक्षेप में 1 मिनट बचा है। हाँ 1 मिनट में मैं बताऊंगा। देखिए माननीय न्यायालय का कार्य किसी का जाति निर्धारण का होता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन समिति बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, किस तरीके से एक अधिकारी के द्वारा कई सदस्यों के हस्ताक्षर करके गलत तरीके से अजीत जोगी जी के जाति के संबंध में जो डिक्लेरेशन किया था, हम हाईकोर्ट में गए, वहां हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ सरकार ने नोटिस जारी की, फिर गलत तरीके से हमारे नोटिस को जारी किया जाता है। यही तो आरोप लगा रहे थे वो दिया जाता है कि इतनी बड़ी सरकार और गैजेट नोटिफिकेशन करना भूल गई थी, यही तो आरोप था जी। और उसके बाद देखिए मामला अभी तक पेंडिंग है। दूसरी बात, ऋचा जोगी, ठीक है, 1 मिनट भगवानू जी, नहीं एक सेकंड सर, बिल्कुल टाइम नहीं है सर, बिल्कुल टाइम नहीं है। ये सरकार छानबीन जी समिति में जांच करवा रही है कि नहीं? ठीक है, बहुत देखिए तीनों मेहमानों का, भगवानू जी नायक, संजय जी श्रीवास्तव और आरपी सिंह साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर यह कहा जाता है समय पर न्याय नहीं मिलना जैसा होता है। अगर किसी की जाति निर्धारण तय समय पे नहीं हो पाती है तो वो किस काम का होगा? फिर समय पे ही चीजें निर्धारित हो जाना चाहिए। दूसरी बात है, कह सकते हैं मरवाही चुनाव के समय इस तरह का बात उठना राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जो दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें भी अगर विवाद हो
तो यह कई और विवादों को जन्म देता है और लगता है राजनीति ये नई किस्म की फिर से शुरू हो गई है छत्तीसगढ़ में, और एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर फिर से वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। कब तक यह तय होगा, कब तक यह निर्णय होगा, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद हर एक न्यायालय पे दरवाजा खटखटाने की संभावना है। लेकिन मरवाहा चुनाव पर हम सबकी निगाहें हैं। न्यूज़ 18 आप देखते रहिए। राजनीति और चुनाव की हर पल की जानकारी आपको देते रहेंगे। आज समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।